टुडे आवर टॉपिक इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन देखिए, e टू द पावर साइन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाएगी इक्वेशन। और हमको ये निकालना है कि इसके रूट्स क्या हैं और हैं भी कि नहीं। क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक जैसी दिख रही है तो क्या ये सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए क्या करते हैं, ये ई लॉगरिथम का नेचुरल बेस है। ई ये क्लास 9 के कोर्स में है लॉगरिथम। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि ये y है, e टू द पावर साइन एक्स को आप y मान लीजिए। और ये भी क्लास 9 में साइन फंक्शन भी हमको पढ़ा दिया जाता है। तो e टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू y। तो ये क्या हो गया y। अब जब ये y हो गया तो e टू द पावर माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन ई टू द पावर साइन एक्स। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 अपॉन वाई, यानी दिस इज माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिख रही है। चलिए देखते हैं सॉल्व हो जाएगी क्या। तो y यहाँ पर लेते हैं एलसीएम, वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, y उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं। हमारी इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और हमने क्या एज्यूम किया है, e टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू वाई। और ये क्वाड्रेटिक हमारी हो गई। अब ये क्वाड्रेटिक के फैक्टर होंगे नहीं, तो इसमें हमने जो फॉर्मूला निकाला था कल श्रीधराचार्य का, वो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, और बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है माइनस 4, और सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है माइनस 1। तो इसके रूट्स क्या होंगे, वाई इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट a इज इक्वल टू 1 लिखिए, b इज इक्वल टू माइनस 4 लिखिए, c इज इक्वल टू माइनस 1 लिखिए। यहाँ पर जगह क्रिएट करिए। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 अपॉन ट्वाइस a मीन्स 2। ये हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन है। चलिए इसको, ये इसके रूट से सॉल्व करते हैं अब इसको। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है, y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट ये 16 प्लस 4 मीन्स 20 अपॉन 2। तो y की वैल्यू 4 प्लस माइनस रूट 20 अपॉन 2। तो रूट 20 को 5 इंटू 4 आप लिख देंगे, 5 इंटू 4 अंदर 5 रहेगा तो 2 बाहर चला जाएगा, 2 रूट 5 हो जाएगा। अब ये 2 रूट 5 यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 प्लस माइनस रूट 5 और 2 कॉमन मिल गया अपॉन 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5, ये 2 रूट्स आ गए y के। यानी कि जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें क्या रूट्स मिले, y की एक वैल्यू मिल गई 2 प्लस रूट 5 और y की एक वैल्यू मिल गई 2 माइनस रूट 5। लेकिन y है क्या, e टू द पावर साइन एक्स। तो यहाँ पर लिख दीजिए e टू द पावर साइन एक्स, e टू द पावर साइन एक्स, यही तो y है। अब e टू द पावर साइन एक्स ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। लॉगरिथम का एक्सपोनेंशियल बेस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव की जो पावर है, चाहे यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू हो, ये वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ सकती, और ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली है क्योंकि ये अंडर रूट 4 से बड़ा है। तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होने वाला है और ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। इसका मतलब ये रूट एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस मीन्स ये रूट एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, x की चाहे जो वैल्यू हो, क्योंकि साइन x की वैल्यू माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में हो, और साइन एक्स यहाँ पर ना भी होता, कोई नेगेटिव वैल्यू होती तो ये 1/e हो जाता। लेकिन ये एक्सप्रेशन नेगेटिव कभी नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव होने वाला है नहीं। जब ये नेगेटिव होगा नहीं तो ये रूट एक्सेप्टेबल नहीं है, केवल ये वाला रूट एक्सेप्टेबल है। यानी e टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। अब 9th के कोर्स में लॉगरिथम है, इसको हम लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर e टू द पावर साइन एक्स ये है तो साइन एक्स इज इक्वल टू लॉग 2 प्लस रूट 5 बेस e, ऐसे लिख सकते हैं। e टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू दिस, तो साइन एक्स इज इक्वल टू लॉग 2 प्लस रूट 5, ऐसा लिखा जा सकता है। यही तो लॉग की डेफिनेशन है। तो जब हमने इसको इस तरह से लिख दिया तो ये बताइए कि 2 प्लस रूट 5 की वैल्यू कितनी आने वाली है। 2 प्लस रूट 5 की वैल्यू 2 प्लस 2 प्लस समथिंग आने वाली है। अगर आपको एग्जैक्टली रूट 5 वैल्यू नहीं भी याद है तो भी ये 4 प्लस समथिंग आने वाली है। और e की जो वैल्यू है ये वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है, क्योंकि ये लॉगरिथम का बेस है। अब जब ये वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है तो ये वैल्यू हमारी होती है 2.718।
2.718, यानी कि साइन x इज इक्वल टू लॉग ई, और ये वैल्यू जो भी आने वाली है 2 प्लस √5, ये मोर देन ई आने वाली है। यानी कि लॉग 2 प्लस √5 की जो भी वैल्यू है वो ज़्यादा होने वाली है लॉग ई बेस ई से, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 है, ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आने वाली है, ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आने वाली है, तो ई से ज़्यादा आने वाली है, तो ये 2 प्लस √5 वैल्यू ई से ज़्यादा होगी। अब जब देखिए, जब ये वैल्यू ई से ज़्यादा होगी तो इसका जो लॉग होगा, ये मोर देन ई है 2 प्लस √5, इसका जो लॉग होगा वो मोर देन 1 होगा, इट विल बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि लॉग ई बेस ई की वैल्यू 1 होती है, और जब इसकी वैल्यू 1 से, इसकी वैल्यू ई से ज़्यादा आपने रख दी तो इसका जो लॉग होगा वो 1 से कुछ ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। यानी ये एक्सप्रेशन लॉग 2 प्लस √5 ग्रेटर देन 1 होगा। और लॉग 2 प्लस √5 किसके इक्वल है? लॉग 2 प्लस √5 जो है ये इक्वल है साइन एक्स के। अभी अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है कि log 2 प्लस √5 की जो वैल्यू है, log 2 प्लस √5 की जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आने वाली है। वी हैव जस्ट प्रूफ, अभी अभी हमने प्रूफ किया है। क्यों? क्योंकि log e बेस e की वैल्यू तो 1 होती है और ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो जब इसका log लिया जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। और log 2 प्लस √5, जैसा मैंने अभी अभी कहा कि ये साइन एक्स के इक्वल है, ये वैल्यू टोटल 1 से मोर है। इसका मतलब क्या है? साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। साइन एक्स की वैल्यू आइदर 1 होती है या 1 से लेस होती है। साइन एक्स 1 से ग्रेटर होता ही नहीं है। जब साइन एक्स 1 से ग्रेटर होता नहीं, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करती है। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो जब साइन एक्स की वैल्यू 1 और -1 के बीच में इंक्लूडिंग -1 और +1 होती है तो साइन एक्स ग्रेटर देन 1 पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए एक्स की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये क्वाड्रेटिक जैसी जो इक्वेशन दिख रही थी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। आंसर है नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, इट हैज नो सोल्यूशन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यानी e टू द पावर sin x माइनस e टू द पावर माइनस sin x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। sin e टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर माइनस x। आपको बताने हैं इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। हाउ मेनी सॉल्यूशंस दिस इक्वेशन विल हैव। तो ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये भी क्वाड्रेटिक लग रही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये 2 नंबर्स हैं हमारे पास, एक है 5 टू द पावर x और एक है नंबर 5 टू द पावर माइनस x। इन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकाल लीजिए। इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो इनके ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा। तो ये √5x 5 टू द पावर माइनस x, यानी 5 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर माइनस x इज ग्रेटर देन 2 √5 टू द पावर x 5 टू द पावर माइनस x। ये पावर ऐड हो जाएंगी, x माइनस x मीन्स 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0 माइनस 1, 1 मीन्स अंडर रूट को हटा दीजिए 1, this means 1, this means 5 to the power x plus 5 to the power minus x is either greater than or equal to 2। ये चीज़ या तो 2 से बड़ी है या 2 के इक्वल है। और ये चीज़ जो है साइन किसी भी चीज़ का या तो -1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है। तो ये इक्वेशन कभी भी सॉल्व नहीं होगी, इट हैज़ नो रूट्स। लेकिन दिख रही है कि ये क्वाड्रेटिक है। आप इसको y रखोगे ये 1/y बन जाएगा। तो ये दिखने में क्वाड्रेटिक लग रही है, लेकिन अरे आप पुट करके देख लो, इसको आप y रखोगे तो ये 1/y बन जाएगा। फिर आप एलसीएम लोगे तो y² और इस तरह आप इसको निकालोगे, वो सॉल्व नहीं होनी। इक्वेशन हैज़ नो रूट्स, इक्वेशन के कोई रूट्स नहीं है। इक्वेशन डू नॉट हैव एनी रूट्स, इसको सॉल्व नहीं कह सकता है। तो बहुत सारी क्वाड्रेटिक जैसी दिखने वाली इक्वेशंस का आंसर है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन क्यों? क्योंकि हमने am इज ग्रेटर देन gm से ये प्रूफ कर दिया कि
ये जो क्वांटिटी है या तो 2 के इक्वल होगी या 2 से बड़ी होगी, और ये इसकी डेफिनेशन है साइन एक्स की कि साइन जो है वो -1 और +1 के बीच में ही होता है, -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। और अभी भी हमने ये प्रूफ किया कि ये 2 से छोटा नहीं हो सकता, ये 2 से बड़ा ही होगा हमेशा। तो सिंपल सी बात है, एक्स की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, तो ये दोनों क्या इक्वल हो सकते? नहीं हो सकते। जब इक्वल नहीं हो सकते तो इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। तो जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक जैसी रिजेंबल हो रही हैं, जरूरी नहीं है कि उनके 2 रूट्स निकल ही आएंगे, उनका नो सोल्यूशन भी हो सकता है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द सोल्यूशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं। कौन सी इक्वेशन के? x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द रूट्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तब आपको इसके रूट्स निकालने हैं। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो आपको इसके रूट्स निकालने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है। गुड। तो अगर किसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो क्या आप उस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू सी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी। तो इस इक्वेशन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी, इधर मैंने लिख दिया था, वो क्वेश्चन यही है, इज इक्वल टू सी। तो अब इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो हमको बताना है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। जब इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो इसको आप ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल है। इस इक्वेशन के रूट ही तो कहा जा रहा है अल्फा बीटा है। जब इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा हैं और ये 0 है, तो इसका मतलब यही तो हुआ, x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये चीज 0 के बराबर है। अगर इसके रूट अल्फा है, तो आप यहां पर अल्फा रखोगे तो ये अल्फा माइनस अल्फा 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर इसका रूट बीटा है, तो यहां पर बीटा रखोगे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो ये चीज 0 के बराबर हो जाएगी। तो अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिख सकते हैं हम, विद नो डाउट। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं, तो उस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। चलिए अब हमको निकालने इस इक्वेशन के रूट। हमको चाहिए इस इक्वेशन के रूट, और ये रिलेशन हमारे पास है। अब जरा सी को आप उधर ले जाइए। एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमको इसी इक्वेशन के तो रूट चाहिए। तो इस इक्वेशन के रूट क्या है? अगर आप यहां पर x इज इक्वल टू ए रखें, तो क्या हो जाएगा? a माइनस ए 0 हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर ये आप यहां पर x इज इक्वल टू बी रखें, तो क्या a 0 हो जाएगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या a और b नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इस वाली इक्वेशन के रूट्स होंगे a और b। दिस इज आवर आंसर। यही तो पूछा था मैंने कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। इस इक्वेशन के रूट्स a b होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रूट्स वाली बात समझ लीजिए कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 और उसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो इसको हमेशा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यों? जैसे ही आप क्योंकि इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो जैसे ही आप यहां पर अल्फा रखोगे, तो ये 0 के बराबर हो, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। और जैसे यहां बीटा रखोगे आप,
तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। और ये क्या, जीरो के बराबर है, तो ये चीज़ जीरो के बराबर है। इसका मतलब अगर ये चीज़ इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसको हमेशा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी फैक्ट का मैंने यूज़ किया पिछले क्वेश्चन में कि if the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has the roots alpha beta, then the equation can be written like this, x minus alpha x minus beta। चलिए एक और बहुत इजी सा क्वेश्चन करते हैं। y is equal to 2 sin x, एक तो इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन हम ये ले लेते हैं y is equal to 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स वाई की वैल्यू निकाल दें इससे। क्या सॉल्यूशन इसका है, क्वाड्रेटिक दिख रही है, निकालते हैं क्या सॉल्यूशन है इसका। चलिए मैंने क्या कहा, होल स्क्वायर बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, जरा इसका होल स्क्वायर बना देते हैं। ठीक, तो आप इसका होल स्क्वायर बनाइए। 5x स्क्वायर प्लस 2x, 5 कॉमन लेंगे। जब भी होल स्क्वायर बनाते हैं तो a वाले कंपोनेंट से डिवाइड करिए, सबसे आसान तरीका होल स्क्वायर बनाने का। तो आपने ये एज्यूम किया कि 5 कॉमन लिया, तो आप इसको 5 से डिवाइड करिए, तो 5 कॉमन निकलना है बाद में इसमें। जब 5 कॉमन निकलेगा तो यहां से निकाल लीजिए 2/5x प्लस, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस 3। अब यहां पर हमको ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए कि ये 2ab बन जाए और ये हमारा a स्क्वायर है। अब हमको b स्क्वायर वाला कंपोनेंट चाहिए खाली, तो चलिए इसको बनाते हैं होल स्क्वायर। 5, अब यहां पर x स्क्वायर प्लस, तो x 2 इंटू एक्स तो यहां से आ जाएगा, 1/5 हमको b में चाहिए। यहां b में 1/5 तभी आएगा जब हमको यहां पर b स्क्वायर ऐड होगा, तो इसका मतलब b स्क्वायर 1/25 चाहिए। 1/25 ऐड करना पड़ेगा। अब 1/25 आप कैसे ऐड कर सकते हैं, 1/25 आपको ऐड करने के लिए इसी से निकालना पड़ेगा। तो इससे निकालने के लिए आप इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। इसको अलग अलग पार्ट्स में आप 15/3 लिख लीजिए। 15/5 लिखिए, 15/5 3 है, तो दिस इज प्लस 15/5। 3 को 15/5 लिख लिए, तो यहां से हमको आइडिया मिला कि ऐसे लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 5 x स्क्वायर प्लस 2x 1/5 प्लस यहां पर 1/25। और यहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा 14/5। 14/5 क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 5 आपने कॉमन लिया है, तो ये 1/5 हो गया, और 1/5 प्लस 14/5 15/5, तो 3 हो जाएगा। भाई 3 को आपने ऐसे ब्रेक किया ना, 1/5 प्लस 14/5, तभी तो ये अंदर 1/25 बचेगा। और फिर 1/5 से आपने 5 कॉमन ले लिया, तो ये 1/25 हो गया। 5 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 14, तो ये हो जाएगा 15/5, और ये वैल्यू हो जाएगी 3। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या समझ आ रहा है ये। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 5x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस 14/5, ये वैल्यू आ रही है। यानी हमने इसको x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर बना दिया। अब ये जो होल स्क्वायर है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी 5 से आप एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव चीज़ तो आनी नहीं है, पॉजिटिव चीज़ ही आनी है। प्लस ये जो चीज़ है ये 2 पॉइंट समथिंग होगी, 2 से कुछ ज़्यादा होगी। x आप कितना भी छोटा ले लीजिए, हाउ स्मॉल इट इज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये चीज़ पॉजिटिव बनेगी, और ये चीज़ 2 से कुछ ज़्यादा है, ये 3 के आसपास आ रही है। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, y जो है, y की जो वैल्यू है ये हमेशा 2 से बड़ी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये तो 2 से कुछ ज़्यादा ही है, दिस इज मोर देन 2। ये कितना भी छोटा होगा नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव ही होगा। और ये चीज़ जो है ये ऑलमोस्ट 3 टच कर रही है, तो ग्रेटर देन 2 होगा। ये चीज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होगा, कभी भी इक्वल टू 2 नहीं होगा, क्योंकि ये 10 नहीं है। दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 2, ये हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा। जब ये ग्रेटर देन 2 होगा तो ये तो हमने निकाल लिया कि ये जो चीज़ है ये वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी, और ये वैल्यू 2 sin x जो है ये हमेशा
2 से छोटी या 2 के इक्वल होगी, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती ही नहीं। तो जब साइन एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती ही नहीं है तो ये वैल्यू या तो 2x के इक्वल होगी या 2x से छोटी होगी। और ये जो इसके इक्वल, दोनों को सॉल्व करना, दोनों सॉल्व तभी हो सकते हैं जब y इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। दोनों सॉल्व इक्वेशन तभी हो सकती हैं, दोनों के कर्व तभी इंटरसेक्ट करेंगे जब उनके कोई कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन कोई कॉमन पॉइंट्स उसमें है ही नहीं। जब कोई कॉमन पॉइंट्स है ही नहीं, इसका मतलब ये दोनों सेट ऑफ इक्वेशन सॉल्व नहीं किया सकते। नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। द इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पी क्यू आर पॉजिटिव नंबर है और एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आपको बताना है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 रूट्स विल बी रियल। रूट्स रियल होने की एक ही कंडीशन है, और वो क्या है? p अपॉन आर माइनस 7 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4√3। ऐसा आपको प्रूफ करना है। पी क्यू आर पॉजिटिव नंबर है, पी क्यू आर पॉजिटिव नंबर है और एपी में है। पी क्यू आर, दे आर पॉजिटिव नंबर एंड दे आर इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक है, इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी। इनइक्वालिटी भी लग गई, एपी भी लग गई, क्वाड्रेटिक भी लग गई। तो अब ये देखिए कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कब रियल होंगे? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तभी तो रियल होंगे। जब इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तभी रियल होंगे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आप पॉजिटिव कर दीजिए, लेकिन कंडीशन क्या लगी हुई है कि ये तीनों एपी में है। और एपी में है तो क्या कंडीशन होती है कि q इज इक्वल टू पी प्लस आर अपॉन 2। ऐसी कंडीशन होती है कि नहीं? एपी में जब होता है तो मिड टर्म मीन होता है इनका। तो लगा दीजिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? p, b की वैल्यू कितनी है? q, और c की वैल्यू कितनी है? r। तो b स्क्वायर मीन्स q स्क्वायर, q स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी इंटू आर। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। q की वैल्यू क्या है? p प्लस आर अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस 4pr। दिस मस्ट बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो इसके रूट्स रियल होंगे। और अगर इससे हम ये प्रूफ कर दें तो इसका मतलब यही कंडीशन होगी जब रूट्स रियल होंगे। तो बस करते हैं। तो नाउ वी जस्ट डू, इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये कैसे होगा। p प्लस आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 4pr, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। ओपन कर लीजिए, p प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4pr इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसका कोई यूज नहीं रह गया, इसको हटाइए। एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम आएगा। p प्लस आर का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pr माइनस 16pr इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 14pr इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 14pr है। अब इसको हम किसी तरह होल स्क्वायर बनाए, क्योंकि हमको ये प्रूव करना है। अगर ये प्रूव हो जाएगा, यही तो कंडीशन है, ये कंडीशन अगर होगी तो रूट्स रियल होंगे। तो रूट्स रियल होने की कंडीशन हमने लगा दी, तो अब इससे ये आना चाहिए, तभी हम प्रूव कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन तो यही था ना कि रूट्स रियल होंगे अगर ये होगा। तो रूट्स रियल तो हमने लगा दिए, मगर ये तो हो पहले। तो ये देखिए इससे ये होता है कि नहीं, देखते हैं। पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 14r इज पॉजिटिव। चलिए इसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 14pr अपॉन आर स्क्वायर। होल स्क्वायर बनाने की कोशिश शुरू करते हैं। तो p अपॉन आर प्लस 1 माइनस 14p अपॉन आर। तो ये 2ab वाला टर्म बन जाएगा, और ये हमारा p स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा टर्म जो है ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा। अब देखते हैं कि a स्क्वायर तो मिल गया, 2ab वाला टर्म मिल गया। अब b स्क्वायर वाला टर्म क्या है? ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या ऐड कर दें? ये 2 इंटू पी बाई आर इंटू 7, मतलब 7 का स्क्वायर यहाँ पर ऐड होगा। 7 का स्क्वायर कितना है? 49। मतलब हमको 49 चाहिए यहाँ पर। 49 के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। 49 कहाँ से आएगा? इसमें 48 ऐड करना पड़ेगा। बिना 48 ऐड किए हमारा काम नहीं चलेगा। तो पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 तो पहले से है, तो 48 ऐड कर दें तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब 48 ऐड किया है तो 48 माइनस भी तो करना पड़ेगा, कर दिया। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये p बाई
पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14p/r माइनस 48 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये p/r माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 48 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ये बताइए कि ये वैल्यू अगर हमारी आ गई है तो इस वैल्यू को हम क्या इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, p/r माइनस 7 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 48। इधर जो कंडीशन लिखी थी p/r का होल स्क्वायर 48 को हम क्या लिख सकते हैं, p/r माइनस 7 जो हमारी वैल्यू थी 4√3 का होल स्क्वायर है। तो p/r माइनस 7 4√3 का होल स्क्वायर 16 इंटू 3, ठीक। तो p/r माइनस 7 का होल स्क्वायर, वो जो कंडीशन हमको प्रूव करनी थी वो कंडीशन हमारी p/r माइनस 7 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4√3 का होल स्क्वायर थी। या आप अभी मैं मॉड आपको बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा रिफॉर्म किया था। एक्चुअली क्वेश्चन ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि आप इसका मॉड ले लें, यानी क्वेश्चन हमारा ये है कि p/r माइनस 7 का जो मॉडुलस है ये 4√3 से ग्रेटर है, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ये आप मॉड को भी छोड़िए, ये p/r माइनस 7 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4√3 का होल स्क्वायर, ये कंडीशन थी। तो ये कंडीशन अगर होगी तो रूट्स हमारे रियल होंगे, ये बात हमने प्रूव कर दी। उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, वो वहां पर जो मैंने लिखा था दैट वाज 4√3 का होल स्क्वायर। चलिए अब एक और आसान सा क्वेश्चन करते हैं। x and y are positive numbers, x and y पॉजिटिव नंबर्स हैं, x to the power n y to the power m अपॉन 1 प्लस x to the power 2n 1 प्लस y to the power 2m इज लेस देन और इक्वल टू 1/4। ये आपको प्रूफ करना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, देखने में लग रहा है खाली। आप नंबर लीजिए 1 प्लस x to the power 2n अपॉन 2, ये इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लीजिए √1 x to the power 2n। तो ये जो अंडर रूट है इसको हटा करके पावर 1/2 में लगा दीजिए। अब पावर 1/2 में लगाएंगे तो ये 1/2 इससे हट जाएगा, तो ये x to the power n से बड़ा होगा। इसी तरीके 1 प्लस y to the power 2m अपॉन 2 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर y to the power m होगा। अब आप दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इन इक्वेशंस को दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारी वैल्यू आएगी 1 प्लस x to the power 2n अपॉन 2 इंटू 1 प्लस y to the power 2m अपॉन 2, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x to the power m y to the power m। अब ये जो 4 है ये उधर चला जाएगा और x to the power m चूंकि पॉजिटिव नंबर हैं तो नीचे आ जाएंगे, x to the power m y to the power m and this is greater than or equal to 4। अब ये बताइए, हमको यही तो प्रूफ करना था, इसका रिसिप्रोकल हमको प्रूफ करना है। तो 1 इसको उल्टा कर दीजिए, x to the power m y to the power n, x to the power n y to the power m। तो दिस इज m, दिस इज n, दिस इज m। ठीक, अब क्या करें, अगर 4 इज ग्रेटर देन 2 है तो क्या 1/4 इज लेस देन 2 नहीं होगा, लेस देन 1/2 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होगा। तो बस यहां पर यही चीज कर दीजिए, ये इससे ग्रेटर है तो आप इसको उलट दीजिए, x to the power n y to the power m अपॉन 1 प्लस x to the power 2n 1 प्लस y to the power 2m,
दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1/4, और यही तो वो एक्सप्रेशन है जो हम प्रूव करना चाहते थे। AM इज ग्रेटर देन GM से हमने ये टफ सा दिखने वाला एक्सप्रेशन प्रूव कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।